एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी ना सुबह के बज गए हैं 8 और सुबह में झाड़ू में लगा ली थी, बस पोछा लगाना रह गया था, पोछा मैं नहीं लगाई थी। तो बच्चों को अभी स्कूल भेजने के बाद में फिर यहाँ पर मैं लगाना शुरू की हूँ पोछा। तो जब तक ना पूरा घर अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो लगता है ना कि पूरा वही नहीं है। सुबह में तो मैं लगा ही लेती हूँ पोछा, पर अभी ना 5-6 दिन से इसी तरीके से मेरा कुछ रूटीन चल रहा है। सुबह में झाड़ू लग जाता है, पोछा मैं बाद में लगाती हूँ, या तो पोछा भी लगा लेती हूँ, फिर नहाने धोने का रह ही जाता है। तो 5-6 दिन से इसी तरीके से चल रहा है। तो बच्चों के जाने के बाद में अब मैं यहाँ पर ठीक ठाक कर रही हूँ पूरा रूम। पोछा लग चुका है मेरा, सारे रूम में मैं अच्छे से लगा ली हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर बच्चों के बुक्स बिस्तर पे ही सब अपना रखे थे, सब यहाँ वहाँ सब फैला ही है। तो सुबह में तो सारे काम ये सब हो नहीं पाते हैं, तो बच्चों के जाने के बाद में जो रखना रहता है वो सब मैं सही से रखती हूँ। बिस्तर वगैरह सही करना, तो ये सब सही करती हूँ जाने के बाद ही। तो ये सारा सही करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ कपड़े धुलने थे, तो देख रही हूँ वैसे बच्चों का ना सच में रात को निकालेंगे, फुल पैंट पहनेंगे तो इधर उधर अपना रख ही देते हैं। तो रात में मैं भी इधर उधर में अपना काम में बिजी रहती हूँ, तो उतना ध्यान दे नहीं पाती हूँ। तो जहाँ देखो वहाँ पैंट निकाल के, कहीं कपड़ा ये सब निकाल के तो रहता है। जब ध्यान जाता है तो फिर रखती हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी लोग रख देते हैं, कभी रहता है कि जहाँ पे चेंज किए वहीं पे छोड़ देते हैं। तो बच्चों का इसी तरीके से रहता है। अभी ये सारा जो भी धुलना है वो सब मैं धुलूँगी, और जो रखना था सारा कुछ मैं सही की हूँ। टेबल उनका स्टडी टेबल था, उस पर भी सारा बुक्स ये सब करके रखे थे। वो सब सही करने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। सारा कपड़े जो लेके गई थी ना वो सब भी सब सारा धुला गया है। अब मैं यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हूँ। अब पूजा पाठ करूँगी, दिया बत्ती। तो सुबह सुबह अगर नहा लो ना, घर में दिया बत्ती जल जाता है तो एक अलग ही सुकून मिलता है। पर ना अभी 5-6 दिन से यही शुरू है मेरा कुछ इसी तरीके से रूटीन बना है। पर ना सोच रही हूँ भी 1-2 दिन में बस अपना सुबह का ही वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, सुबह सुबह मतलब पूरा दिन ही लगता है कि जैसे अभी पूजा नहीं हुआ है, किचन में काम करते रहो, तो फिर अभी नहाना नहीं हुआ है, तो ये सब उल्टा पल्टा ही सब हो गया है। तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद में मैं आ चुकी थी किचन में, अपना चाय ली हूँ। बच्चों के लिए मैं सुबह में लंच में बनाई थी सब्जी पराठा, तो अभी मैं लेके चाय भी अपना साथ में नाश्ता हो गया है। और ये नहाते टाइम ही मैं सारे कपड़े धुल ली थी। अब इसको मैं डाल देती हूँ सारा सूखने के लिए, यहीं बाहर ही गैलरी में यहीं पे डाल देती हूँ। तो सारे मतलब धूप इधर तो अभी इधर से चली गई है धूप। तो यहाँ पे ना अभी जैसे जैसे ठंड आती है ना, तो ठंड में तो इधर धूप आती ही नहीं है। और गर्मी में ना सुबह ही जब धूप निकलने लगती है ना, सीधा एकदम आता है सुबह से ही। पर ठंडी जैसे जैसे आती है ना, धूप इधर आना बंद हो जाता है इधर के साइड। तो लेकिन अभी तो कुछ टाइम रहता ही है, 7-8 बजे तक धूप रहती है इधर। तो पर गर्मी है तो सूख ही जाता है, ग्रिल पे मैं डाल देती हूँ कपड़े, शाम तक सूख जाते हैं। तो गाइस बस कपड़े वगैरह करने के बाद में अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में जो भी काम बचे हैं सारे वो ख़त्म करूँगी। बर्तन वगैरह धुलना था यहाँ पे, तो वो फटाफट से चाय वाय के अभी बर्तन ना सारे सिंक में ही थे। तो वैसे ये सारा काम करने के बाद ना, मतलब बर्तन वगैरह धुलने के बाद में मुझे अभी बनानी है रोटी, तो वो रोटी मैं बनाऊँगी। और सब्ज़ी तो बनाई ही मैं है सुबह का ही, तो और कुछ भी नहीं बनेगा। सुबह सब्ज़ी मैं बना ली थी बच्चों के लंच के लिए, तो सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पर देखूँगी अगर दाल बनाना होगा तो फिर, अभी तो नहीं, बाद में। पर रोटी अभी मैं सेक लूँगी। तो गाइस यहाँ पे ना बर्तन धोने के बाद में मशीन भी अभी चल रहा था, तो ये पानी ना मैं 2 बॉटल करके यहीं भर के रख लेती हूँ। तो पीने का पानी तो उसमें आता है, पर ये वाला पानी रहता है ना, कभी अगर ख़त्म हुआ तो उसको यूज़ करने के लिए, तो सुबह शाम अगर मशीन चलता है तो इसको मैं चेंज करके अच्छे से बॉटल को साफ़ करके रख लेती हूँ।
कि कभी इमरजेंसी में अगर ख़त्म हुआ तो फिर रहेगा बॉटल में। और ये ना पानी चल रहा था, ताज़ा भी आ रहा था, तो ये पानी ठंडा भी था। वैसे टंकी का पानी ना धूप की वजह से थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो उसको मैं भर के अभी यहाँ पर लेके आई हूँ पौधों में डालने के लिए। वैसे ना अभी हल्के फुल्के बारिश हो जाती है ना तो पौधों में पानी चला जाता है, पर इधर बीच ना अभी बारिश जो भी हो रही है ना एकदम हल्की सी फुहारे जैसी, तो यहाँ गैलरी में पानी इधर तक उतना तेज़ होता ही नहीं कि इधर तक आए। तो पौधों में पानी डालना था, तो अभी मैं बस डाल के आई हूँ। और आने के बाद ना थोड़ी देर में आया था गैस, करीब 1 घंटे के बाद। मतलब जब मैं बना रही थी ना बीच में, देखिए जब इसके पहले मैं रोटी बना रही थी तो 1-2 रोटी बना, बहुत कम गैस चल रहा था। और जब कम एकदम चलता है ना तो रोटी सही बनती भी नहीं है। तो मुझे लगा कि कम से कम 1-2 रोटी बन जाए। उसके पहले 2 रोटी थी, पर इसके पहले अगर तवा पे पराठे बनाए रहो ना तो जो उसके बाद रोटी बनाओ पराठे के बाद में, रोटी वो सही बनती नहीं है। एक रोटी वो थी, एक और था, मैं वैसे बना ली थी। तो हस्बैंड को भी लेके जाते हैं, वो अभी लंच लेके जाते हैं अपना। तो रोटी बना ही नहीं था, बस 1-2 मैं सोच रही थी कि सही बन जाए, पर गैस ना एकदम से ख़त्म हो रहा था तो रोटी सही नहीं बन रही थी। जो भी बना है 1-2 तो सही नहीं बना था, बहुत अच्छे से नहीं, तो भी मैं सोच रही थी कि बन जाए। तो 2 रोटी बस लेके गए थे वो, और गैस ना ख़त्म ही हो गया था। फिर गैस आया करीब बहुत टाइम के बाद ही आया था। तो बीच में जो बाकी आटा बचा था मैं उठा के रख दी थी, तो आने के बाद में फिर जाके मैं बनाई। और बनाने के थोड़ी देर बाद बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चे आए स्कूल से, खाना वगैरह खाए अपना। और अभी शाम के ना 4 बज रहे थे, करीब 4:15 लगभग बज रहा होगा। तो 4 बजे मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही थी ठेकुआ। और इस टाइम ना अभी देखिए लाइट है ना, हल्का हल्का बारिश स्टार्ट ही हो रही थी, लाइट भी कट गई थी बीच में, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो लाइट कट गई थी। और लाइट आई करीब 1.5 घंटे के बाद में। जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करी थी मुझे लगा कि बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, तब तक ये काम मैं ख़त्म कर लूँगी, पर ना लाइट की वजह से बीच में मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अभी बीच में लाइट कट गई थी। तो इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ली थी गेहूँ का आटा, और बस अंदाज से ही मैं सारी चीज़ें ली हूँ, कोई नाप उप नहीं था इसमें। तो गेहूँ का आटा ली हूँ, करीब 2 कटोरी रहा होगा। और इसमें मैं डाली हूँ रवा, और ना 2 चम्मच भर के मैं ली थी सौंफ, और इसमें डाली हूँ घी भी रहा होगा मोइन के लिए। और बस अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में ये मैं चीनी को डाल दी थी पहले से ही पानी में, तो हल्का सा ये पिघल भी गया है, चीनी थोड़ा सा गल भी गया है, और थोड़ा थोड़ा खड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस उसी से मैं एक अच्छा सा डो, थोड़ा सा टाइट सा ही इसको लगा के तैयार कर ली हूँ। और तब तक मैं आ गई थी बाहर, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम बना था, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस बारिश ना काफ़ी देर तक हुई थी, और बीच में बच्चों का टाइम भी हो चुका था। बच्चे आते हैं 6 बजे, और मैं थोड़ा सा बनाई भी थी कि एक बारी मैं बना के देखती हूँ, पर अंधेरा बहुत लग रहा था, क्योंकि ना बारिश की वजह से एकदम से मौसम एकदम पूरा वो हुआ था, बादल बादल हुआ था, तो अंदर ना बहुत अंधेरा दिख रहा था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और बच्चों का टाइम भी हो चुका था, तो मैं बच्चों को लेने चली गई थी। हल्का हल्का तब भी बारिश हो ही रही थी, मैं छाता लेके गई थी। तो दोनों बच्चे अभी आ चुके हैं ट्यूशन से, और 6 बज गया है। तो बस फटाफट से मैं इसको, लाइट आ गई थी तो इसको बनाने में लग गई थी कि जो भी बाकी है ना उसको मैं बना लेती हूँ। बस एक बार का ही मैं बनाई थी कि एक बार का मैं बना ले रही हूँ, उसके बाद ना देखूँगी कैसा बनता है। तो अच्छा ही टेस्ट आ रहा था, अच्छा बन रहा था। तो बाकी अंधेरा हो रहा था ना, इसकी वजह से मैं बनाई नहीं थी। तो अभी मैं यहाँ पर किस तरीके से बनाई हूँ देखिए। मैं एक ढक्कन था बड़े साइज़ का ना, तो उसी से मैं बड़ा सा बेल के कट कर ली हूँ, और ये फोक से ही ना इस तरीके से निशान बना ले रही हूँ। तो एक बिस्किट के जैसा बन रहा था ये, बहुत अच्छा। ये बनने के बाद में ये जो शेप बना रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो गाइस ये बनने के बाद ना एकदम बिस्किट के जैसा ही लग रहा था टेस्ट इसका। पर ना ये ठेकुआ जो होता है ना इसका टेस्ट अलग होता है ना, बहुत अच्छा लगा था। इसमें सौंफ जो डाला रहता है ना, उसका सौंफ का ही एक अलग फ्लेवर आता है ना, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था।
तो बस यहाँ पे एक बारी मैं थोड़ा सा ही बस बना के निकाली थी और फटाफट से अभी बनाने के बाद में तेल में सारा ऐड कर दी हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा वो करके करना रहता है, क्योंकि अंदर तक थोड़ा सा मोटे साइज़ का रहता है ना, तो अंदर तक अच्छे से होता नहीं है अगर तेज़ करके वो करो तो थोड़ा सा कम करके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है, अंदर तक एकदम अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम बना लिए थे। और रात का ना अभी जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है ना तो थोड़ा सा वीडियो पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अभी थोड़ा सा बाकी भी है बनाना, तो थोड़ा सा क्लिप मैं ली थी, फटाफट से बस इसको बनाऊंगी। और बच्चों को खाना था अभी मैगी, तो अभी ना इसके साथ में मैं उसको भी बना ही रही थी। मैगी भी उधर बनने के लिए रख दी हूँ, उसमें कुछ डाली नहीं हूँ, बस सिंपल ही वैसे ही बना रही हूँ। और साथ में इसको भी मैं बना ले रही थी। लास्ट का ये थोड़ा सा बचा है अभी एक बारी का, और बस फटाफट से कि सारा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बीच में लाइट कट गई थी, नहीं तो फिर बन गया होता आराम से, थोड़ा सा पहले ही। यही होता है, एकदम अंधेरा अंधेरा पूरा लग रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि जल्दी लाइट आ जाएगी, उसके चक्कर में ना काफ़ी टाइम तक मैं देखती ही रह गई। बहुत अंधेरा लग रहा था किचन में। तो लाइट आने के बाद में तब तक बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन से लाने का, तो मैं वहाँ चली गई। और इसकी सभी उधर में ना इतना टाइम हो गया, तो बच्चे भी आ चुके थे। बस यहाँ पे देखिए हमारी मैगी भी बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पे ये भी बन रहा है और मैगी को मैं निकाल के लोग को दे रही हूँ खाने के लिए, ये लोग खाएंगे और ये काम ख़त्म होगा। फिर अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर यहाँ तब तक खाना बनने की तैयारी होने लगेगी। तो कोई भी काम अगर इस तरीके का शुरू करो ना तो दिन में अगर कर लो ना, बीच में जब टाइम मिलता है तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। नहीं तो फिर इतना टाइम से मैं इसी में लगी थी और अभी तुरंत से फिर थोड़ी देर के बाद में खाना बनाना, फिर रात का उसमें सब करना वो सब में। तो गैस देखिए इस तरीके का बन के तैयार हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, उस दिन मैं खाई थी ना, नीचे आंटी लोग रहती हैं ये लोग, तो बिहार की साइड की हैं वो, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उसका, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ही मैं सोची थी कि मैं बीच में एक दिन बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ना ये इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। पहली बार बना रही हूँ पर ना बहुत अच्छा बना था। और ये बनाने के बाद ना आप थोड़े दिन रख भी सकते हैं। अब कितना दिन रख सकते हैं एकदम अच्छे से मुझे नहीं पता, पर ना ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो बस इस तरीके का देखिए बन के तैयार हुआ है। खाने में ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और जो सौंफ डाला रहता है ना उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका था, अब इसको मैं रख दे रही हूँ इसमें। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो मेरी कैसी लगती है आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताया करिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।